हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यूजुअल मेट्रिक स्पेस का स्टेटमेंट और इसके प्रूफ, इन दोनों को आज हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका यूजुअल मेट्रिक स्पेस का जो भी कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसका स्टेटमेंट लिख रखा है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट आखिर कहता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। और एक मैप हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ मैप डी। डी कहाँ से कहाँ है? आर क्रॉस आर से आर में है। ये डी जो है वो आर क्रॉस आर से आर में ही एक मैप है। तो बेसिकली मैट्रिक स्पेस में क्या होता था? मैट्रिक स्पेस में के डेफिनेशन में हम क्या ले लेते हैं? एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट ले देते हैं, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट ले देते हैं। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी तो एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ एक्स को हम आर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अभी तक बस इतना ही किए हैं, हम एक्स को आर से रिप्लेस किए हैं, आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और एक हम मैप डिफाइन कर रहे हैं, डी आर क्रॉस आर से आर में, जहाँ मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन में डी कैसे डिफाइन होता था? एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन होता था। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो एक्स को हम आर से रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पे आर क्रॉस आर से आर में जाएगा। आर क्रॉस आर से आर में एक मैप जा रहा है। और वो मैप किस तरह से डिफाइन है? वो मैप इस तरह से डिफाइन है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये मॉड जो है बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर मॉडुलस कह सकते हैं इसको, मॉडुलस, मॉडुलस वैल्यू। तो बेसिकली मॉडुलस वैल्यू क्या होता है? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो बेसिकली मॉड एक्स जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। या फिर इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मॉड ऑफ टू अगर हमें लेना हो तो बेसिकली हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टू है, एक्स की वैल्यू हमने टू ले लिया है। तो देखिए टू इस कंडीशन में आएगा या इस कंडीशन में आएगा? देखिए टू जो है वो ऑब्वियस है कि वो जीरो से बड़ा है, तो ये इस कंडीशन में आएगा। और इस कंडीशन में जैसे ही आया, इसकी वैल्यू यहाँ एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? टू है। तो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी, तो ये टू हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हम माइनस वन, अगर एक्स की वैल्यू हम माइनस वन लेते हैं और इस केस में मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालने से क्या होगा? अब देखिए माइनस वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो बेसिकली क्या है, माइनस वन लेस देन जीरो होता है, यानी वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और इस केस में क्या हो जाता है? माइनस एक्स हो जाता है, यानी जो जो एलिमेंट यहाँ रहेगा उसका निगेटिव यहाँ आ जाएगा अगर एक्स लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ एक्स क्या है? यहाँ एक्स है माइनस वन, तो इस केस में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस वन। इस केस में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस वन, यानी वन। तो बेसिकली मॉडुलस करता क्या है? मॉडुलस करता ये है कि वो मॉडुलस क्या होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करता है, भले ही उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हो। जैसे अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 ही आएगी, लेकिन अगर माइनस टू है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये माइनस को क्या करेगा? माइनस को एलिमिनेट कर देगा, ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली मॉडुलस की यही प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है, और अगर नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए जो डी हम डिफाइन कर रहे हैं आर क्रॉस आर से आर में, वो इस तरह से डिफाइंड है। और इस तरह से अगर डिफाइन होगा तो इस डी को हम लोग कहते क्या है? डी को हम लोग कहते हैं ये यूजुअल मेट्रिक है। और आर डी अगर हम साथ में लिख लें, आर डी को हम लोग साथ में लिख लें, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। तो बेसिकली ये था इसका स्टेटमेंट। देखिए अभी क्या करना है हमें, ये तो अभी इसका स्टेटमेंट है, अभी इसका प्रूफ करेंगे कि अगर हम ये मैप डिफाइन कर रहे हैं और वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, तो मतलब कि मैट्रिक स्पेस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। एक है मतलब नॉन 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 निगेटिव कंडीशन, सेकंड है नल कंडीशन, तीसरा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और फोर्थ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर ये चार कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये जो डी है वो मैट्रिक फॉर्म करता है, और उस मैट्रिक को हम लोग कहते क्या है? यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। और साथ ही साथ
अगर इसको, इस मैट्रिक को हम इस सेट के साथ लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे। तो बेसिकली इसका प्रूफ हम आगे बताने जा रहे हैं। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ पे बात करते हैं। तो प्रूफ में पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में ये शो करना है नॉन निगेटिव कंडीशन, नॉन निगेटिव कंडीशन। नॉन निगेटिव कंडीशन हमें कैसे शो करना है, अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि डी एक्स वाई, हमें, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डी एक्स वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। देखिए डी एक्स वाई किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, पहले हम वो देखते हैं। तो डी एक्स वाई क्लियर है, एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ है। अब एक्स और वाई है क्या, एक्स और वाई जो है वो आर का मेंबर है। आर का मेंबर है यानी आर क्या है, आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो एक्स और वाई कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। तो एक्स और वाई कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई हमने दो मेंबर लिया है रियल नंबर सेट में। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। दिस इंप्लाइज, अब समझिएगा, एक्स और माइनस वाई ये भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 5 आर में है तो -5 भी आर में होगा, 10 आर में है तो -10 भी आर में बिलोंग करेगा। तो कोई भी नंबर अगर आर में है तो उसका निगेटिव पार्ट भी जो होगा उसको अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ रियल नंबर की। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिए क्या, एक्स और वाई जो है वो आर में है। तो जाहिर सी बात है एक्स को हम चेंज नहीं करते हैं, एक्स को हम एज इट इज रखते हैं। और चूंकि वाई जो है वो आर में है तो माइनस वाई भी आर में होगा, ये बात तो एकदम श्योर है। तो एक्स और माइनस वाई जो है वो भी आर में बिलोंग करेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई ये भी आर में बिलोंग करेगा। देखिए ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का जब हम सम करते हैं तो वो भी एक रियल नंबर ही होता है। जैसे 5 एक रियल नंबर हम ले लेते हैं और एक -2 ले लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये भी रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दो रियल नंबर को ऐड करने पर क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है वो भी रियल नंबर में ही बिलोंग करता है। तो बेसिकली x प्लस माइनस वाई जो है वो भी r में बिलोंग करेगा। अब इसके आगे क्या है, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई जो है वो भी r में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो x माइनस वाई r में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है, यहाँ अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई ले लेते हैं तो क्या होता है। अब मैंने अभी आपको बताया है कि मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। यानी कोई भी केस ले लें, अगर यहाँ x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर x यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव होने के नाते क्या होगा, यहाँ x अगर निगेटिव हुआ तो माइनस ऑफ निगेटिव नंबर, तो माइनस ऑफ निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या होता है, मॉड x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कोई भी नंबर अगर हम कंसीडर कर लें, कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लें और उसका मॉडुलस निकालें, तो या तो वो 0 का या तो वो 0 से बड़ा होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की या एब्सोल्यूट फंक्शन की। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई एक रियल नंबर है, तो अगर हम मॉडुलस ले लें तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी कहती है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या है, डी एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वाई को हम डी एक्स वाई कह सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमें प्रूफ करना था पहले कंडीशन में। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो है नॉन नेगेटिव कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है।
अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, नल कंडीशन। मैं स्टेटमेंट मिटा देता हूं। सेकंड कंडीशन है नल कंडीशन। नल कंडीशन में क्या होता है, अब समझिएगा नल कंडीशन में क्या होगा। नल कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, डी एक्स वाई को जीरो लेके चलते हैं। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमें प्रूफ करना है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है, डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो यहां हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि डी एक्स वाई जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई भी जीरो होगा, तो यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, कोई भी मॉडुलस, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स जीरो होता है तो ये कब होता है, ये इसका एक कंडीशन होता है, ये तभी होगा इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मॉड एक्स जीरो है तो एक्स जीरो होगा, अगर एक्स जीरो है तो मॉड एक्स जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस फंक्शन की। तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो होगा, तो यहाँ एक्स माइनस वाई क्या है, वो जीरो हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, मॉड के अंदर वाला मतलब कि मॉड ऑफ एक्स जीरो है, यानी उसका अंदर वाला जो जो भी रियल नंबर है वो भी जीरो है, तभी ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। और एक्स माइनस वाई जैसे ही हम लोग जीरो लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये हमारा नल कंडीशन है। और अगर इसको उल्टा जाते हैं, इसका उल्टा अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू वाई ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, ये जीरो होने के नाते इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई है, तो इससे क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा नल कंडीशन है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन निगेटिव कंडीशन और नल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें देखना है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव ये करना है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। हमें इसमें ये शो करना है। तो बेसिकली हम लिखेंगे क्या, गिवन डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो देखिए ये बेसिकली ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि डी एक्स वाई जो है वो इस तरह से डिफाइंड है जहां एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। इसमें से माइनस वन कॉमन लेने का मतलब यहाँ माइनस वन और यहाँ वाई माइनस एक्स, ये हो जा रहा है यहाँ पे, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब यहाँ से क्या होगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी एक और होती है, जैसे मॉड एक्स वाई है, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई, यानी मॉड जो है वो अलग अलग मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन और ये मॉड वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस वन, यहाँ पे हमने मॉड की डेफिनेशन बताई थी, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो बेसिकली यहाँ मॉड ऑफ माइनस वन निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो हमें चेक करना है
कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन कभी नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि -1 जो है वो 0 से छोटा है, -1 जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये -1 क्या होगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और ये y माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, y माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए dxy की वैल्यू क्या है, dxy की वैल्यू मॉड x माइनस वाई है, और यहाँ आया क्या है, मॉड y माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए x और y, x पहले था y बाद में था, तो यहाँ पे x माइनस वाई हुआ, और यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy x हो जाएगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे dy x हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किए क्या है, dxy की वैल्यू dyx के इक्वल दिखा दिए हैं, यानी ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बची हुई है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब उसको देखते हैं। फोर्थ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे 3 एलिमेंट x, y और z जो है वो R में बिलोंग कर रहे हैं, तो लिखेंगे लेट x, y, z बिलोंग्स टू R। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम dxy की डेफिनेशन लिखेंगे। तो dxy जो है वो है मॉड ऑफ x माइनस वाई, इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइंड है dxy। अब हम क्या करेंगे, z को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे। अब देखिए किस तरह से इंसर्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू ये यहाँ पे x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई। हमने इस तरह से z को इंसर्ट किया है कि ये जो सम है, ये जो डिफरेंस है, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। हमने z को ऐड किया और z को सब्ट्रैक्ट किया, तो बेसिकली यहाँ z और माइनस जेड कैंसिल होके x माइनस वाई ही आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो यहाँ पे z और माइनस जेड को इंट्रोड्यूस करने से इसके मतलब कि ये जो अंदर वाला है x माइनस वाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है इसमें, इसलिए हम इंसर्ट कर सकते हैं z और माइनस जेड को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ z माइनस जेड कैंसिल होके x माइनस वाई आ जाएगा, तो इसलिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मॉड डिस्ट्रीब्यूट होगा। मॉड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे जो है इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस जेड एक मॉड में प्लस z माइनस वाई दूसरे मॉड में, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस टू, मॉड ऑफ 1 माइनस टू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम चाहते हैं कि बीच में 3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2, हमने यहाँ ये कर दिया, 3 को ऐड कर दिया, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल होकर 1 माइनस 2 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लेस देन इक्वल टू मानते हैं जब मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा सही होती है। तो यहाँ पे अलग अलग करने पे ये मॉड ऑफ 1 माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 2 हो जाता है, और यहाँ मॉड 1 माइनस 2। अब देखिए मॉड 1 माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मॉड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड माइनस 2 प्लस मॉड 1। अब देखिए मॉड माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बस हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू का मॉड होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, जो हमेशा सही है, मतलब कि ये रिजल्ट हमेशा सही है, जो 1 जो होता है वो 3 से हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए ये जो लेस देन इक्वल टू है ये सही है। तो बेसिकली हम किए क्या है,
अभी तक x माइनस वाई, ये तो डेफिनेशन हो गया। हमने बीच में क्या किया, z को इंसर्ट किया। तो z को इंसर्ट करने के लिए क्या किया, z को ऐड किया और z को सब्ट्रैक्ट किया। अब z को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाई कि जब ये मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू वाली साइन आ जाती है। तो बेसिकली अभी हम यहां तक पहुंचे हैं। अब देखिए अब आगे से क्या होगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे यहां इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि एक बार लेस देन इक्वल टू हो चुका। अब जो भी क्वांटिटी आ रही है वो इसके बराबर लिखी जाएगी। तो यहाँ इक्वल टू, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मॉड x माइनस वाई है। तो डी एक्स जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड x माइनस जेड। तो मॉड x माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ y को z से रिप्लेस कर देंगे और यानी यहाँ पे डी एक्स जेड आ जाएगा। y की जगह z लिख देंगे बस सीधे सीधे। तो यहाँ पे डी एक्स जेड प्लस, अब यहाँ पे क्या है जेड वाई, मॉड जेड माइनस वाई। तो यहाँ x को अगर हम z से रिप्लेस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ z से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड z माइनस वाई इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे डी जेड वाई, तो यहाँ पे डी जेड वाई। तो देखिए अब बेसिकली हमारे पास आया क्या, हमारे पास ये आया डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हमारे पास ये आया फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो हमारे पास ये आ गया। और ये क्या है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, यानी ये जो फोर्थ कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसलिए डी क्या है, डी मैट्रिक फॉर्म करेगा। और इस मैट्रिक को हम लोग कहते क्या हैं, इस मैट्रिक को हम लोग कहेंगे यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक कहेंगे। और साथ ही साथ आर डी को क्या कहेंगे, आर डी को हम लोग कहेंगे ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। आर डी को हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे। तो बेसिकली ये था यूजुअल मैट्रिक स्पेस का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।